गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। देखो बेटे, निबंध तो आप काफी लिख चुके हैं, काफी पहले से लिखते आ रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद और निबंध में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? निबंध का आकार बहुत विस्तृत होता है, जबकि अनुच्छेद का आकार निबंध की अपेक्षा बहुत संक्षिप्त होता है, छोटा होता है। निबंध के अंदर प्रस्तावना, उपसंहार आदि लिखना अनिवार्य है, जबकि अनुच्छेद में ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। अनुच्छेद को हम पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ या एक से ज्यादा पैराग्राफ भी आ सकते हैं। निबंध के अंदर आत्मपरक शैली मैं का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी आत्मपरक शैली में निबंध नहीं लिखा जाता, जबकि अनुच्छेद लिखने के लिए आत्मपरक शैली अपनाई जाती है। निबंध में एक बिंदु पर, यानी एक संकेत बिंदु को विस्तृत रूप से लिखा जाता है, जबकि अनुच्छेद में किसी भी बिंदु को संक्षिप्त रूप से छोटे रूप में लिखा जाता है। अनुच्छेद को सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद जब लिखें तो सबसे पहले हम अनुच्छेद की शुरुआत काव्य पंक्तियों से कर सकते हैं। उसके अंदर मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और अन्य बढ़िया बढ़िया सुंदर उदाहरण देकर भी हम उस अनुच्छेद को आकर्षक एवं सुंदर बना सकते हैं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। वे कौन कौन सी बातें हैं? और अनुच्छेद लिखते समय कुछ बाधाएं भी हमारे सामने आती हैं। वे कौन कौन सी बाधाएं हैं? और अनुच्छेद को सरल बनाने के लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें भी कौन कौन सी हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है। सबसे पहले बेटे, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमारे सामने अनुच्छेद लिखने के लिए विषय आएगा। जब हमारे सामने विषय आ जाता है तो उस विषय की सबसे पहले तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पहले, उस विषय को लिखना शुरू करने से पहले उसके बारे में सारी रूपरेखा हमें अपने मस्तिष्क में बना लेनी चाहिए। विषय से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जितने भी विचार हैं, वे एक दूसरे से तालमेल खाते हों, मिलते जुलते हों। ये नहीं है कि बात हम चला रहे हैं गर्मी की और वहां पर पावस ऋतु भी आ जाए, सर्दी भी आ जाए, पतझड़ भी आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी तथ्य हैं, जितने भी विचार हैं, एक दूसरे से तालमेल खाने चाहिए, यानी उनका तालमेल होना चाहिए। जब हम उस विषय पर लिखते हैं, यानी जो अनुच्छेद का विषय हमारे सामने आया उस पर लिखते हैं, तो लिखते समय हमें उस विषय से हटकर, विषय में जो जो बातें हैं, जो जो तथ्य आने चाहिए वो तो आएंगे ही, लेकिन उससे हट करके ज्यादा विद्वता नहीं दिखानी चाहिए, ज्यादा विद्वान नहीं बनना चाहिए। अब देखते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय हमारे सामने बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। तो बेटे, सबसे पहली जो बाधा आती है वह यह है कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो आत्मनिर्भर होकर के, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करके विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करते, लिखित रूप देने के लिए प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी जो बात है, लेखक के अंदर मौलिक प्रयास और मौलिक अभ्यास की कमी होती है।
लेखक के पास विषय से संबंधित सामग्री और तथ्यों का अभाव होता है। जब किसी भी नए विषय पर या यूं कहें कि अप्रत्याशित जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, ऐसा विषय जब हमारे सामने आ जाता है और उस पर लिखने के लिए कहा जाता है मुझे, तो उसको लिखते समय हमारे पास शब्दकोश की कमी हो जाती है। ये बाधा है। और अगली बाधा क्या है कि जब शब्दकोश की कमी होगी, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारी चिंतन शक्ति मंद पड़ जाती है। चिंतन शक्ति क्या हो जाती है बेटे? मंद पड़ जाती है। और आगे क्या है, हमारा बौद्धिक विकास नहीं हो पाता पूर्ण रूप से, यानी बुद्धि का जो विकास है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। यानी कहने का भाव है बुद्धि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती या उसका विकास पूर्ण नहीं हो पाता, इसलिए विचारों की कमी भी हमारे पास हो जाती है। ये कुछ बाधाएं हैं जो अनुच्छेद लिखते समय हमारे सामने आती हैं या जिनका सामना हमें करना पड़ता है। अब अंत में हम समझेंगे कि अनुच्छेद लिखने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली जो बात है वह ये होनी चाहिए, जब भी हमारे सामने कोई भी नया, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, ऐसा विषय आ जाता है, तो उस विषय के बारे में जो हमने लिखना है, उन विचारों की हमारे दिमाग में एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। लिखने से पहले उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि पहले ये चीज लिखनी है, फिर ये लिखना है, उसके बाद ये लिखनी है, कड़ी जोड़ लेनी चाहिए और उसके बाद लिखना शुरू करना चाहिए। पहली जो बात ध्यान रखनी है सरल बनाने के लिए अनुच्छेद को, तो यह रखनी है। दूसरी जो बात ध्यान रखनी है वह यह है कि विषय को आरंभ करने के साथ ही, जैसे विषय को लिखना आरंभ किया, तो उसके साथ ही उस विषय को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में भी पहले अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। तीसरी बात क्या है, जिस विषय पर लिखा जा रहा है, यानी जो विषय हमारे सामने है, जिस पर हमें लिखने की कोशिश कर रहे हैं, उस विषय से जुड़े जितने भी तथ्य हैं, जितने भी बातें हैं, उन सभी बातों की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तीसरी जो बात थी ध्यान रखने योग्य वह यह है। और चौथी बात क्या है, विषय से जितने भी विचार हैं वो विचार उस विषय से जुड़े हुए होने चाहिए, सुसंगत होने चाहिए, यानी तालमेल, उनका आपस में तालमेल होना चाहिए विषय का और विचारों का। ये नहीं विषय शीर्षक कुछ है, यानी विषय कुछ है और हम उसमें लिख कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, असंगत नहीं होना चाहिए, उनका तालमेल होना चाहिए। एक दूसरे से जितने भी उसमें विचार हम लिखेंगे वो सभी विचार एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़े होने चाहिए, इस तरह से अलग नहीं होने चाहिए। और अंतिम जो ध्यान देने योग्य बात है वह यह है कि पहले बता भी चुका हूं, इसमें अनुच्छेद में हम आत्मपरक शैली मैं का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि लेख के अंदर या यूं कहें निबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये थी कुछ ध्यान देने योग्य बातें अनुच्छेद को सरल बनाने के लिए जो बातें होनी चाहिए वे उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपने इसको दोबारा से फिर अच्छी तरह से समझना है, देखना है। धन्यवाद।